सोशल मीडिया पे अपनी डिवाइस में इस तरह का कंटेंट नहीं रखना, नहीं बनाने देना ऐसे शख्स को जो आपको कह रहा है कि तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है। कोई लड़कियां ज्यादा ये बेवकूफ़ी करती हैं, नहीं भेजनी अपनी नंगी तस्वीर किसी को, ना वीडियो भेजनी। पे ब्लैकमेल भी आप निकाल लीजिए, वही हुआ जिसने अपनी नंगी तस्वीरें मोबाइल में रखी हुई थी। बड़े सीनियर ऑफिसर्स वो अपने कपड़ों से बाहर हुए, आप एक सेकंड के लिए कपड़ों से बाहर होते, वो एक सेकंड का जो आपका क्लिप बन गया वो सारी जिंदगी आप ब्लैकमेल होंगे। सर्विंग डीआईजी को सजा कैसे हुई और किस जुर्म में हुई? इसी तरह से उन पे इल्जाम था कि उन्होंने अपनी बीवी की पिक्चर्स जो हैं वो वायरल की हैं और लोगों को भेजी हैं। जिसका कोई 2 नंबर काम मोबाइल में था। किस चीज से ब्लैकमेल होता है बंदा? अगर मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट उठा ले, कोई मेरी गैलरी उठा ले, मेरी चैट उठा ले, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं ब्लैकमेल हूं, तो मैं कैसे हो सकता हूं? लोग अपने आप को सही नहीं करते, लोग समझ नहीं रहे असल में हमारी बात कि भाई जो आपकी नंगी तस्वीरें हैं, जो कपड़ों के बगैर आप तस्वीरें बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं इस तरह की कि जो आप अपने जो जिसको शेयर नहीं किया जा सकता किसी के साथ, उसको बनाना ही नहीं है आपने। वैसे मुझे समझ नहीं आती बनाते क्यों हैं? बनाते क्यों आप? बगैर कपड़ों के तस्वीरें बनाते क्यों हैं? आप बगैर कपड़ों के वीडियोस क्यों बनाते हैं? मतलब आम आदमी का क्या काम है ये? मैं वही कह रहा हूं कि किसी को भेज के ब्लैकमेल तो होना है। अच्छा, किसी को भेज दिया, नहीं ब्लैकमेल हो रहे आप यार। आप अपने आप को सोशल मीडिया पे कपड़े उतारने का मतलब आप समझ नहीं रहे कि आप चाइना के अलावा पूरी दुनिया में नंगे कर रहे हैं अपने आप को। अब कहां छुपेंगे यार? जाके छुप ही नहीं सकते। पहले ये होता था कि किसी के साथ इंसिडेंट होता था, वो गांव से शहर आ जाता था, एक नए सिरे से जिंदगी गुजारना शुरू कर देते थे। एक शहर में कुछ उनका इस तरह के उल्टा सीधा हो गया, कोई लड़की का मसला बन गया, लड़के का मसला बन गया, वो फैमिली का मसला बन गया, वो कराची चले गए जी, वो लाहौर आ गए जी, नए सिरे से जिंदगी शुरू कर दी। अगर सोशल मीडिया पे नंगे हो गए हैं आप, तो कराची में भी वो कहेंगे ये वही है, आपने देख लिया। अच्छा, वो पाकिस्तान छोड़ जाएं, कहां छुपेंगे वो मरीख पे ही चले जाएं, फिर मरीख पे भी जाएंगे, वहां भी कोई ना कोई पाकिस्तानी बैठा होगा पहले से। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं भाई कि वो आपने सोशल मीडिया पे अपनी डिवाइस में इस तरह का कंटेंट नहीं रखना, नहीं बनाने देना ऐसे शख्स को जो आपको कह रहा है कि तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं, नहीं बनाने देना यार। उसकी वजह यह है कि आप तो उससे इफेक्ट होंगे, आप तो कसूर कर रहे हैं ना। कोई लड़कियां ज्यादा ये बेवकूफ़ी करती हैं, वो तो कसूर कर रही हैं, उनका तो चले मान लिया किसी हद तक गलती है, कसूर है, मैं कसूर पे जोर दे रहा हूं यार। उस लड़की की बड़ी बहन का क्या कसूर है कि जिसको ताना मिलेगा कि तुम्हारी छोटी बहन का ये हाल हुआ है और वो अपने ससुराल में बैठी हुई है? तुम्हारे बाप का क्या कसूर है जो उसके बाद मस्जिद में मोहल्ले की नमाज पढ़ने नहीं जा सकता? तुम्हारी माँ का क्या कसूर है किसी शादी ब्याह पे नहीं जा सकती वो, कि आगे से ताना मिलेगा या उसकी माँ है, इसकी बेटी ने ये किया? यहां तक सोच सकते हैं ना। हमारे मुआशरे के अंदर सोशली हमारी एथिक्स और नॉर्म्स किस तरह की हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, उस लड़की के घर वालों का, उनका ही ख्याल कर ले अगर अपना नहीं करना। नहीं भेजनी अपनी नंगी तस्वीर किसी को, ना वीडियो भेजनी। रात को शाम में हमारे पास मैटर्स हैं, बाथरूम में जाके इस तरह की पिक्चर्स या वीडियोस लड़कियां बनाती हैं, अपने कमरों के दरवाजे बंद करके बनाती हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्ची क्या कर रही है। थोड़ा सा पेरेंटिंग पे भी काम करने की जरूरत है यहाँ। माँ बाप को नहीं पता होता हमारी बच्ची किधर जा रही है, सहूलतें दे देनी है, बच्चे ने जो मांगना दे देना, लेकिन बच्चा रात को दरवाजा अपने कमरे का लॉक करने के बाद क्या कर रहा है ये माँ बाप को पता ही नहीं। तब पता चलता है जब सारा कुछ लूट जाता है। आप कोई एक दिन गुजारें साइबर क्राइम विंग में आके, बहुत लोग तनकीद करते हैं कि ये नहीं काम कर रहा। मेरे एक भाई हैं, दोस्त हैं मेरे बहुत प्यारे, नूरुल हसन साहब हैं, टीवी एक्टर भी हैं, एंकर भी हैं। मैंने उनको बुलाया, लाहौर में मेरी पोस्टिंग थी, मैंने कहा यार एक दिन मेरे साथ दफ्तर में गुजारे हैं आप यकीन करें वो मुझे कहता है यार तुम सब लोग जन्नती हो,
नूर भाई मुझे कहते तुम सब लोग जन्नती हो। जो उन्होंने वहां पे हालात देखे, जो हम कर रहे हैं, हाँ अंडर स्टाफ है, कैपेसिटी उतनी नहीं है, सीरियस मैटर्स को पहले ले लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सैकड़ों घर बचाए हैं साइबर क्राइम विंग ने, झूठ बोल बोल के इस हवाले से कि ये फौज पिक्चर्स हैं। उसके बाप को भी फौज बताया, बच्ची की जो है वो इज्जत भी बच जाए, उसका मसला भी हल हो जाए। कानून उसमें एफआईआर में लिख दिया फौज पिक्चर्स, कभी ओरिजिनल भी हो सकती हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्ची की सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी फैमिली के सामने बची रहे। हाँ कानून में फॉर्ज पिक्चर और रियल पिक्चर की एक ही सजा है, इसलिए आपको लिबर्टी मिल गई कि आप फौज लिख सकते हैं। और साइबर क्राइम विंग के ऑफिसर्स क्या करें? ये बड़ा सेंसिटिव इशू जिस तरफ हम अब आ गए हैं आसिफ इकबाल साहब, जेंडर बायस को साइड पे रखते हुए, वो लड़की अगर जाके तस्वीर ऐसी बना रही है तो कहीं ना कहीं लड़का भी कर रहा होगा, विदाउट एनी जेंडर बायस, विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यकीनन आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। अब नंबर वन ये कि वो भेजना बहुत गलत था, पता नहीं किस हिजान में आके, किस फिक्री मिलान में आके वो तस्वीर भेज दी, और कौन सा ऐसा भूत सवार था जज्बातियत के अंदर कि आपने वो तस्वीर भेज दी। किसी ने कहा कि ट्रस्ट फैक्टर है और तुम एतबार नहीं करा, आपने भेज दी। अच्छा, अब जिसने उसको रिलीज़ किया, आपने तो कहा FIA साइबर क्राइम ने उसका घर बचा लिया, उसकी इज्जत बचा ली, ये कह के कि फोर्ज्ड है। अब जिसने उसको रिलीज़ किया या लीक किया, वो तो फोर्ज्ड पिक्चर को रिलीज़ या लीक नहीं कर रहा था ना, वो तो उसकी हकीकी तस्वीर को कर रहा था। फोर्ज कहने से क्या वो भी बच गया? नहीं, क्योंकि कानून में फॉर्ज्ड और ओरिजिनल की एक ही सजा है। राइट, ठीक है, इसलिए फौज कहने से सिर्फ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बच गई, उसकी सजा में कमी नहीं होगी जो ब्लैकमेल कर रहा है। उसकी सज़ा क्या है? उसकी 5 साल की सजा है, नॉन बेलेबल है, कम से कम भी 2 साल जेल की सुलाखों के पीछे वो रहेगा, 2 और इसका 50 लाख रुपए तक जुर्माना है। सजाएं होती हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अक्सर क्या होता है, बंदा आइडेंटिफाई होता है, बंदे को पकड़ा जाता है, जो कंप्लेनेंट होते हैं वो कहते हैं कि हम इसको यहीं पे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हम अदालतों में नहीं जाना चाहते। आप 1000 लोगों को पकड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 100 FIRs होती हैं, 900 लोग यानी 90% लोग, आप कन्विक्शन रेट क्या है कि 90% लोग कहते हैं कि हमने इसको माफ़ किया। वो फैमिलीज इन्वॉल्व कर ली उनकी आपस में, वो पुराने फिर ताल्लुकात निकल आए, और ये भी हो चुका कि जो विक्टिम्स होते हैं वो क्रिमिनल से पैसे लेके सुलह कर लेते हैं, ये हो चुका। और पूछा कहाँ से जाता है? FIA से, साइबर क्राइम विंग से। कन्विक्शन क्यों नहीं हो रही? इतनी FIRs हैं, अगर आपके पास 20,000 30,000 एप्लीकेशंस हैं तो जी 200 पर्चे क्यों हैं भाई? जब बैक ऑफ कर जाएगा कंप्लेनेंट तो उसको परसू ही नहीं कर रहा, कानून भी उसको देता है इस चीज़ की इजाज़त, तो FIA को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो FIR करके अदालतों में अपना, हम क्या करते हैं उस टाइम पे, फिर टाइम बचा के फिर नेक्स्ट वाला जो और मामला आते हैं उनको। तो इस तरह के केसेस में कंप्लेनेंट होता कौन है? वो लड़की खुद होती है, उसके घर वाले होते हैं, बाप होता है, कौन होता है? उसका भाई होता है या उसका बाप होता है। आमतौर पे अगर माइनर हो तो फिर लड़की का बाप या मदर होते हैं, अगर वो माइनर ना हो, अडल्ट हो, तो फिर वो खुद भी हो सकती है लड़की। आमतौर पे कंप्लेनेंट वही होता है जो विक्टिम होता है, तो वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, साइबर क्राइम विंग का भी कोई इसमें वो नहीं है कि उसको हमने फांसी लगाना है बंदे को। मकसद होता है विक्टिम को उस ट्रॉमा से निकालना, उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लेके आना। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, लड़का अपने माँ बाप की कसम खा लेता है और वो इस स्टेज पे चला जाता है कि मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दें, तो या उनके फैमिली में बैठ के सेटलमेंट हो जाती है, तो हमें भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं जो जुर्म करता है इतना बुरा नहीं होता, सजा ना दे के अदालत बिगाड़ देती है। अदालत पे बात आ गई ना, जब उनकी सुलह हो जाए। बट यहाँ तो अदालत तक पहुंची नहीं ना, अदालत तो FIA में लग गई जी, उसने माफ कर दिया, FIA ने माफ नहीं किया, अदालत उनके घर में लग गई।
अदालत उनके घर में लग गई या किसी तीसरे बंदे के घर लग गई जो दोनों को जानता है, और बात FIA साइबर क्राइम विंग और बात चलेगी अदालत के ऊपर के इन्होंने तब। लेकिन हम कहते हैं कि सजा होनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए इस तरह के बंदे को। ये एग्जाम्पल्स बनेंगी तो लोग डरेंगे, टेस्ट केस बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कंप्लेनेंट को परसू करना पड़ता है, और कुछ लोग करते भी हैं, सजाएं भी हुई हैं। सर्विंग DIG थे पुलिस के, उनको 49 मंथ्स या 44 मंथ्स अंदर रह के आए। एक 9 साल के बच्चे को सज़ा हुई, 9 साल नहीं सॉरी 9th क्लास के बच्चे को सज़ा हुई, 18 महीने की जेल हुई उसको। ये इस तरह के केसेस हैं। सर्विंग DIG को सज़ा कैसे हुई और किस जुर्म में हुई? इसी तरह से कि वो अभी तो पुरानी बात हो गई, वो बड़ा केस चला था 2017 में FIR हुई थी, वो भी मैंने ही की थी FIR। तो वो उन्होंने अपनी बीवी की कुछ पिक्चर्स, उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी बीवी की पिक्चर्स जो हैं वो वायरल की हैं और लोगों को भेजी हैं। उस पर FIR हुई, फिर उस पर वो मतलब चल रहा है अदालत में। लेकिन 48-49 मंथ्स उनकी बेल नहीं हुई, जमानत नहीं मिली उनको, सज़ा वो पूरी करके बाहर आया बंदा। ज़्यादा शिकार इस मामले में हो कौन रहा है? फीमेल्स हो रही हैं। और किस एज ग्रुप की? ये 18 to 35, 18 से 35 साल के जो दरमियान की जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की, मैच्योर नहीं होती। मैं आपको बताऊं, अगर उस एस्पेक्ट में देखें ना, जो मैच्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने एक केस को डील किया हुआ जो मेरा ख्याल को 70 साल की खातून थी, नानी दादी थी, आउट ऑफ कंट्री रहती थी, पाकिस्तानी। मैंने उनसे, अगर मैं पूछता नहीं होता, मैंने उनसे पूछ लिया, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा जी ये क्या मतलब, आपकी ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आपने भेज दिया है। 70 साल की खातून ने किसी को भेजा। और मैंने कहा जी आप अच्छी खासी, मतलब क्या हुआ था, क्या मजबूरी हो गई ऐसी? उन्होंने कहा जी इट वाज माय वीक मोमेंट एंड ही एक्सप्लॉइटेड दैट मोमेंट। अगर 70 साल की खातून का वीक मोमेंट हो सकता है, तो 18 साल की बच्ची को आप कोई दोष नहीं दे सकते, उसको इल्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इसलिए ये अगर गलती, बहरहाल मैं ये कहूँगा कि अगर गलती हो जाए, ये फिर उसको ब्लेम नहीं करना विक्टिम को, उसको सपोर्ट करना है, उसको लेके आए साइबर क्राइम विंग के पास, आपका मसला हल होगा। और उसको फिर ये इल्ज़ाम नहीं देने, उसको कुछ नहीं कहना, उसको माँ बाप के लिए यहाँ पे ख़ास तौर पे कि भाई आपने उस बच्ची को, उस बच्चे को सपोर्ट करना है फिर उसको। और ये जो विक्टिम्स होते हैं ज़्यादा कहाँ से? फेसबुक से, इंस्टा से, टिकटॉक से, किस मीडियम से ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं? देखिए ये टाइम टू टाइम जो भी एप्लीकेशन, अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़ की जा रही है, मतलब 6-7 करोड़ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। ट्विटर पे जो कम्युनिटी है वो एज ग्रुप से हट के वो मेच्योर कम्युनिटी है, वो और तरह की पल्स है उनकी। टोटल 7% VPN लगने से पहले पाकिस्तानी ट्विटर यूज़ करते थे, टोटल 7%, और वो ब्रेन्स थे, ओपिनियन मेकर्स आप कह लें। तो वहाँ पे बहुत कम, इंस्टा और फेसबुक पे ज़्यादा इसके। आजकल स्नैपचैट पे हो ये रहा है कि स्नैपचैट पे फीमेल्स, बच्चियाँ ये समझती हैं कि जो वो पिक्चर्स भेज रही हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरा मोबाइल रखा हुआ, उससे फिर वो रिकॉर्ड कर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं उस चीज़ को, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, वो पता चल जाएगा। दूसरे मोबाइल से उन्होंने इस डायरेक्शन में रखा होता कि पता नहीं चलता, वो वहाँ से पीछे कैमरा लगाया होता है, वो पता नहीं चलता, वो यूं लेके बैठे में सामने और पीछे कैमरा लगा हुआ, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है, फिर वहाँ से ब्लैकमेल किया जाए। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो एक तो विक्टिम्स हो गए, विक्टिम्स सादा लॉ होते हैं, और फिर आपने कहा विक्टिम ब्लेमिंग भी अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। ये जो शिकार कर रहे होते हैं, जो शिकारी बैठे हुए हैं, जो यूँ समझ लीजिए कि जिसको कहते हैं दाना फेंकते हैं और जाल में किसी को फांसने की कोशिश करते हैं, ये कौन लोग होते हैं? ये ग्रुप्स होते हैं, टोलियाँ होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं? आई मीन ये तो कोई इविल जीनियस किस्म के लोग होते होंगे। देखिए कोई इसमें इंडिविजुअल्स भी होते हैं। एक तो जनरली आपकी ये होती, लड़कियों की दोस्तियां हो जाती हैं लड़कों के साथ,
मैंने ऐसी ऐसी बेवकूफ़ लड़कियां देखी हैं कि जो जानती नहीं हैं, ऑनलाइन बात हुई थी तो हम ये सारा कुछ कर बैठे हैं, शादियों तक बात चली गई, जानती नहीं है लड़का कौन है। आर्मी एयरफोर्स के ऑफिसर्स, यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स बन के बहुत सारे फ्रॉडी ऑपरेट कर रहे हैं। मैं आर्मी में हूँ, मैं एयरफोर्स में हूँ, मैं ये हूँ, जहाज़ों की तस्वीरें लगाई हुई हैं साथ में। लड़कियां शादी के चक्कर में ट्रैप हो जाती हैं, अपनी उल्टी सीधी तस्वीरें भेज देती हैं, फिर ब्लैकमेल होती हैं। दूसरा, मैं एक बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ कि कुछ गैंग्स हैं, ग्रुप्स हैं, जो आजकल बिजनेस बन चुका है। वो लड़की प्लांट करते हैं, लड़की ट्रैप करती है लड़के को। अच्छा, जो भी विक्टिम्स आए इस तरह के, वो 2-4 दिन के अंदर अंदर लड़की उनको ट्रैप कर लेती है, उनको सांस नहीं लेने देती उनको। फिर वो एक्सपोज कर देती है अपने आप को, नंगी हो जाती है वीडियो के ऊपर। और ये वो जैसे होता है ना कि उनको इस तरह से उनको हनी पॉट देती है कि वो बंदा उसके ट्रैप में आ जाता है। बंदा ऑनलाइन कपड़े उतारता है और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही होती है। उसके बाद उसके साथ वाला गैंग एक्टिव हो जाता है, वो उनको कॉल्स करना शुरू कर देता है कि जिस हमारी लड़की से तुमने बात की वो घर से भाग गई है, ये तुम्हारी वीडियो है। लड़के को कोशिश करती है लड़की नंगा करने की। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिनको वो सक्सेसफुली कपड़ों से बाहर कर देती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अच्छी खासी एज के और नेक आदमी, मैंने इसका ट्रैप हुए हुए देखे। बड़े सीनियर ऑफिसर्स, उनका टारगेट वो लोग होते हैं जो उनको पैसे दे सकते हैं। वो अपने कपड़ों से बाहर हुए, उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई। आप 1 सेकंड के लिए कपड़ों से बाहर होते हैं क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी लगी होती है। वो 1 सेकंड का जो आपका क्लिप बन गया, वो सारी जिंदगी आप ब्लैकमेल होंगे, आप नंगे हो गए। आम तौर पे वो क्या करते हैं, फेसबुक के साथ ऐड होके आपके फ्रेंड लिस्ट उठा लेते हैं। भेजेंगे किसको ब्लैकमेल करने के लिए, फ्रेंड लिस्ट उठा ली आपकी, तो वो फिर कहते हैं ये। अक्सर लोगों ने क्या किया होता है, उसमें फेसबुक के अंदर आपके रिलेशंस मेंशन किए होते हैं। ये वाइफ है, ये कज़न है, ये ब्रदर है, सिस्टर है। बिल्कुल। अगर वो किसी ने किए हुए विक्टिम ने, वो तो रुल गया। मेरे पास ऐसे मैटर्स आए, मैंने डील किया जिनको हमारे साइबर क्राइम वालों ने डील किया, कि जिसमें बाप को बेटी का आईडी दिखा के कि इसको भेजते हैं तुम्हारी बेटी है। बाप से गलती हो गई यार, 55-60 साल का ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर है, खुदा के लिए ये मैं मैसेज देना चाहूँगा यार, को आप ही खुदा का खौफ कर लें। मुझे आज सुबह से 2 मैटर्स आ चुके हैं। मैं लिया से हूँ बेसिकली, लिया में भी गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं और मुल्तान साइबर क्राइम विंग उनको डील करता है। आज भी एक बंदे की कॉल आई मुझे सुबह सुबह कि आसिफ भाई मैं ट्रैप हो गया हूँ, तो मुझे बचाएं किसी तरह से। ओ खुदा का नाम मानो यार, तुम लोग अपने आप को इतना सस्ता कर दिया तुम लोगों ने कि आगे बैठी है कपड़े उतार के बता के आपको थक गए हैं कि वो ट्रैप कर रही है यार। अच्छा, उसने क्यों कपड़े उतारे हैं जी? आपके लिए उतारे हैं उसने। एक सोचने की बात है भाई। कोई भी आपको कॉल करे, लड़की कपड़े उतार के बैठी हो, आप भी उतार देंगे। पता नहीं क्यों, क्या मसला चल रहा है। अच्छा, फिर विक्टिम ब्लेमिंग की जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारे जेंडर बायसनेस यहाँ पे क्रिएट की जा रही है नहीं। तो इसमें विक्टिम्स मेल्स भी हैं, इसमें फीमेल्स भी हैं, गैंग्स भी हैं। अभी आपने खलीलुर रहमान कमर साहब का, मैं उस तरफ आना चाह रहा था। हाँ, मैं सुना आपने? अच्छा, मैं अभी भी मैं इसको जो है वो, मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। उस मैटर के अंदर ट्रैप हो गया वो बंदा, उनको बुलाया। हम उनको अक्सर इस तरह की कॉल्स आती थी कि जी फ़लाँ उनको ऑब्वियसली ट्रैप करना है जी हमने आपसे। अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं कर सकता कि मैं, लेकिन फिर वही बात कि जी आपसे ड्रामा लिखवाना है, मूवी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। 2 ही चीज़ें ना, या कोई लड़की है या पैसा है, तो आप ट्रैप हो जाते हो कहीं ना कहीं जाके।